हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा वीवीआईपी टॉपिक है वो है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कि हम जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे K4 FeCN6 वगैरह, उन सभी के नेम किस टाइप से रखे जाएंगे, उनकी पूरी डिटेल बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले हम कुछ इसका ना एक या दो एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि उनका नेम हम पैरेलल ही रखें और हमें इजीली समझ में आ जाए। देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है K4FeCN6, ये हमारा एक सिंपल कंपाउंड है। ठीक है, इसका नेम कैसे रखेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा एक और कंपाउंड हम पैरेलल लेकर चलते हैं। हमने लिया PTNH3 ट्वाइस H2O 4Cl2। ये हमने दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिए। ठीक है, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन सफ़ीर है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इनका नेम कैसे रखेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं, साथ के साथ हम रूल करेंगे, साथ के साथ हम इनका नेम रखेंगे। तो इनके जो रूल्स हैं वो हम चेक करते रहेंगे। सबसे पहला रूल देखिए, जब भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। जैसे इनमें हम मार्क करते हैं कौन सा कैटायनिक पार्ट है। देखिए, जो पार्ट पहले होगा वो पार्ट कैटायनिक होगा, ये पॉजिटिव वाला पोटेशियम पार्ट, और ये सफ़ियर यहाँ क्या है, नेगेटिव है, यानी ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है। ठीक है, दो पार्ट होंगे, एक कोऑर्डिनेशन सफ़ियर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन सफ़ियर से पहले कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कुछ दिया तो वो कैटायनिक, फिर सफ़ियर, एनायनिक। कोऑर्डिनेशन सफ़ियर स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को बोलते हैं जिसमें मेटल और लीजेंड होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, चेक कर लीजिएगा। अब इधर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ कोऑर्डिनेशन सफ़ियर दिया हुआ है। तो अब ये कोऑर्डिनेशन सफ़ियर पॉजिटिव पार्ट है और उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव पार्ट है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्टली दो पार्ट होंगे, एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट। अब हमें नेम कैसे रखना है, सबसे पहले हमें कैटायनिक पार्ट का नेम रखना है, चाहे वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। तो पहला रूल, कैटायनिक पार्ट, हम थोड़ा ब्रीफ में इसके रूल डिस्कस करेंगे। कैटायनिक पार्ट नेम फर्स्ट, पहले हम उसको नेम देंगे, देन एनायनिक पार्ट, उसके बाद एनायनिक पार्ट आएगा। यानी नेगेटिव वाला पार्ट को हम सेकंड नंबर पे रखेंगे, पहले कैटायनिक पार्ट को, चाहे वो सिंपल हो तो भी पहले आएगा, कॉम्प्लेक्स हो तो भी पहले आएगा। जैसे इनमें से पहले किसका नाम रखा जाएगा, इस पोटाशियम का, और इनमें से पहले किसका नाम रखा जाएगा, इस सफ़ियर का ही। ठीक है, तो एक और हम इसके अंदर पहले रूल डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन सफ़ियर है। ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेशन सफ़ियर ये रहा और यहाँ कोऑर्डिनेशन सफ़ियर ये रहा। कोऑर्डिनेशन सफ़ियर के बाहर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कितनी भी अमाउंट में हो उसके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ नहीं होगा। मतलब पहले इसका नाम रखना के यूज फॉर पोटाशियम, और यहाँ पोटाशियम कितने 4 है ना, हमने इस 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज़ नहीं करना। इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे ये पोटाशियम 1 होता तो भी पोटाशियम, 2 पे भी पोटाशियम, 3 पे भी पोटाशियम, और 4 पे भी इसका नाम क्या रखा जाएगा, पोटाशियम ही रखा जाएगा। नो डाई ट्राई टेट्रा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन सफ़ियर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर डाई ट्राई का यूज़ नहीं होगा। तो अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ Cl2 ना, तो ये भी सिर्फ क्लोराइड ही कहलाएगा, ना ही तो डाई क्लोराइड, कुछ भी नहीं कहलाएगा, सिर्फ क्लोराइड, ये पोटाशियम। तो पहले हम इसका नाम रखते हैं। इस ऊपर वाले कंपाउंड में हमने नेम कैसे रखा, जैसे K4 है तो इसका नाम कैसे स्टार्ट होगा, पोटाशियम, इसका नाम हमने क्या रख दिया, पोटाशियम। ठीक है, एक के होता तो भी पोटाशियम, 2 है तो भी पोटाशियम, और यहाँ 4 है तो भी पोटाशियम। ठीक है, सेकंड रूल यही है, नो डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा आउटसाइड, किसके आउटसाइड, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम कोऑर्डिनेशन सफ़ियर भी बोलते हैं। ठीक है,
outside square bracket which is also called coordination sphere। ठीक है, ये रूल साथ के साथ आप नोट करते चलिएगा ताकि आपको पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब देखिए इन दोनों में से पॉजिटिव पार्ट ये था तो इसका नाम रख दिया, अब इसका नाम बाद में रखेंगे। इन दोनों में से पॉजिटिव पार्ट ये पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसका नाम पहले रखेंगे, इसका नाम बाद में रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। थर्ड रूल के अंदर हम ये बताएंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है उनके अंदर सिर्फ एक अक्षर का गैप आएगा, बाकी सारा का सारा नेम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इकट्ठा रखा जाएगा। मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम पोटेशियम रख दिया। अब यहाँ सिर्फ हम क्या करेंगे, एक अक्षर का गैप डालेंगे, बस एक गैप होगा। ये ऐसे हमने स्लैश यूज़ नहीं करना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसका सारे का नाम इकट्ठा एक वर्ड के अंदर जाएगा, ओनली वन वर्ड। ये जितना भी है वो सारा वन वर्ड में जाएगा, कहीं कोई गैप नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक डिजिट का, एक अक्षर का गैप आएगा, बस एक लेटर का गैप। इसको मिटा देते हैं, ये ऐसे हमने स्लैश नहीं लगाना। ठीक है, चलिए अभी हम ये वाला पॉइंट पहले लिख देते हैं। नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मस्ट बी रिटन इन वन वर्ड, पूरा एक ही वर्ड बनेगा। एंड ओनली वन गैप, सिर्फ एक ही गैप होगा। कहाँ? वन गैप बिटवीन कैटायन एंड एनायन, सिर्फ कैटायन और एनायन के अंदर ही एक गैप होगा, बाकी कहीं भी कोई भी गैप नहीं होगा। जब हम इसका नाम करेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये रूल आपने नोट कर लिए, इन रूल्स को ध्यान रखिएगा, सभी इसी के अकॉर्डिंग ही चलते जाएंगे। नेक्स्ट रूल अब हम बताते हैं। ठीक है, फोर्थ रूल के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नेम अब कैसे रखेंगे? देखो अगेन, ये पहले है तो पॉजिटिव, ये बाद में है तो नेगेटिव, ये पहले है तो पॉजिटिव, ये बाद में तो नेगेटिव, तो हमें पहले पॉजिटिव का नाम रखना है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, एक तो है मेटल, ठीक है, और दूसरी है लीजेंड्स, दो है। इनमें से लीजेंड नेम फर्स्ट, इनका नाम पहले आएगा और मेटल का नेम इनके बाद आएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, पॉइंट हम ये लिख देंगे, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर लीजेंड्स नेम्ड फर्स्ट, लीजेंड का नेम पहले आएगा देन मेटल, तब उसके बाद हम मेटल का नाम करेंगे। बिल्कुल इजी ही नोमेनक्लेचर और इजी वे में भी करेंगे। ठीक है, लीजेंड और मेटल में से लीजेंड का नाम पहले, मेटल का नाम बाद में। यानी कि अब अगर हमने इसका नाम रखना है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, पहले इस सफ़ियर का नाम आ जाएगा, बाद में क्लोरीन का नाम आ जाएगा। बट इस सफ़ियर में भी ये प्लेटिनम, मेटल और ये लीजेंड है, तो इनका नाम पहले आएगा और इसका नाम बाद में आएगा। ठीक है, सफ़ियर है, मेटल है और इसमें लीजेंड है, लीजेंड नेम फर्स्ट देन मेटल। चलिए अब फिफ्थ रूल, नेम ऑफ लीजेंड्स। लीजेंड का नेम कैसे हम असाइन करेंगे? देखिए लीजेंड हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, तीन टाइप के लीजेंड हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट, जो भी नेगेटिव लीजेंड होंगे उनकी हम एंडिंग करेंगे बाय एडिंग ओ, एट एंड, एंड पे ओ लगेगा। ठीक है, नेगेटिव लीजेंड्स एंड बाय, किससे एंडिंग करेंगे हम? उनकी ओ लगाकर उनके एंड पे। ठीक है, नेगेटिव लीजेंड की एंड पे ओ लगाकर एंडिंग करेंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे हम नेगेटिव लीजेंड को एंड पे ओ लगाकर करेंगे। कुछ नेगेटिव लीजेंड जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखिए Cl नेगेटिव, ये एक लीजेंड है।
ठीक है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, O नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, बहुत सारे नेगेटिव वाले मेन को डिस्कस करते हैं। अब ये Cl नेगेटिव है तो इसको है तो ये क्लोराइड, पर इसको हम लिखेंगे क्लोराइडो। इसके एंड पे हमने ये O लगा दिया, ठीक है। पहले हम इसको क्लोरो यूज करते थे, पर अब हम इसको लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्लोराइडो, क्लोराइड के अकॉर्डिंग क्लोराइडो। तो Br नेगेटिव अब आपको मालूम हो गया होगा कैसे लिखेंगे, Br नेगेटिव इज ब्रोमाइडो, इट इज ब्रोमाइडो, वो लग गया, ठीक है। F नेगेटिव फ्लोराइडो, इट इज फ्लोराइडो। देखिए ये O इनके साथ है, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनके एंड पे O लगता है। I नेगेटिव आइडाइडो, ठीक है, I नेगेटिव आयोडाइडो। Cn नेगेटिव, देखो ये जो Cn नेगेटिव है ये साइनो चलता था पहले, साइनो, पर अब हम इसके लिए साइनाइडो यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड एज साइनाइडो, O लग गया, ठीक है। देखिए जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं उन सब के एंड पे हम O का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा OH नेगेटिव, देखो ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सो, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O। 5th नंबर रूल था, ये हमारा रूल नंबर 5 चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखो NO2 भी -1 है, माइनस को या -1 को ONO -1 है, और NO3 -1 है, तीनों ही -1। अब इनके नेम हम कैसे रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। NO2 नेगेटिव नाइट्रो, एंड पे O आ गया, ठीक है। अगर NO2 नेगेटिव है तो वो नाइट्रो, ONO नेगेटिव है तो नाइट्राइटो, इट इज नाइट्राइटो, वो आ गया इनके एंड पे भी। NO3 नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, इट इज नाइट्रेटो। देखो अभी तक जितने भी नेगेटिव वाले आ रहे हैं उन सभी के नेम के पीछे O लग रहा है, Cl नेगेटिव O सबके पीछे O, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O। और चेक करते हैं हम, ठीक है। देखिए ये हमारे कुछ हो गए, अब मैं यहाँ से कुछ रब कर देता हूँ ताकि और हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ आ जाए। इसके बाद SO4 नेगेटिव सल्फेट, इसी टाइप से SO3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव भी होता है और 3 नेगेटिव भी होता है, और सल्फर पर भी 2 नेगेटिव, ये तीन एक जैसे से लग रहे हैं, इनके नेम देखिए। SO4 सल्फेट, तो ये सल्फेटो, एंड पे O। SO3 सल्फाइट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइट, नेगेटिव लीजेंड है तो सल्फाइट में O, सल्फाइटो, इट इज सल्फाइटो, एंड पे O। और S सल्फाइड होता है, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, तो इट इज सल्फाइडो, ठीक है। इन तीनों के नेम एक जैसे से हैं, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो, पर ध्यान रखिएगा तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। अगर CH3COOHO तो ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। हमने इसमें से H पॉजिटिव को हटाया तो ये CH3CO नेगेटिव बन जाएगा, वो एसिटिक एसिड था। एसिटिक एसिड में से हमने H पॉजिटिव हटाया तो एसीटेट आयन, एसीटेट आयन है, और ये एसीटेट आयन नेगेटिव है तो ये एसीटेटो, एसीटेटो, क्योंकि एंड पे ये नेगेटिव लीजेंड है तो एंड पे इसके O लगेगा ही लगेगा ये, ठीक है। सिंपल और चेक कर लेते हैं हम। अगर सिंपल ऑक्सीजन हो, एक ही ऑक्सीजन हो, और वो अगर 2 नेगेटिव के चार्ज के साथ हो तो ऑक्सो, इसके भी O लगेगा। CO3
कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट के लिए यूज करते हैं, तो इट इज कार्बोनेटो। ठीक है, ये कार्बोनेटो लग जाएगा। GLY, GLY ग्लाइसाइन आयन हमने डिस्कस किया था कल, इसका हमने स्ट्रक्चर भी बताया था, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ग्लाइसाइन आयन, फॉर्मूला क्या है इसका, CH2NH2COOH। तो ये तो ग्लाइसाइन था, H पॉजिटिव हटाया तो यहाँ नेगेटिव लग गया। ये GLY ग्लाइसाइन का फॉर्मूला है, पर ये भी एक नेगेटिव कंपाउंड है नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइसाइनेटो। दिस इज ग्लाइसाइनेटो। ठीक है, देखिए जितने भी नेगेटिव वाले आ रहे हैं उन सब के पीछे हम O को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रूल है, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O। ठीक है, एक और था DMG, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम आयन। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम आयन। स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड NOH। हमने बताया था C डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम सिचुएशन है, दो मिथाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं, CH3 एक मिथाइल है तो एक और मिथाइल के साथ सेम ऑक्साइम बनाया, ये है डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम है। ये आयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव को हटाया तो ये नेगेटिव बन गया। दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम आयन। और इसका नेम कैसे रखेंगे, नेगेटिव लीजेंड है तो इट इज डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो। ऑक्साइम आयन की जगह डाई मिथाइल ग्लाइओक्सेमेटो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए हमने ये कुछ इम्पोर्टेंट नेगेटिव लीजेंड्स के नेम डिस्कस किए, क्वाइट एनफ है, बाकी आप बुक से भी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर इतने तो डेफिनेटली आपने ध्यान रखने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ठीक है, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O, जितने भी नेगेटिव लीजेंड होंगे वो O से एंड होंगे। नाउ अब हम करते हैं न्यूट्रल लीजेंड। ये फिफ्थ रूल में ही चल रहा है। फिफ्थ रूल का पहला पार्ट था नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O, दूसरा न्यूट्रल लीजेंड इनके स्पेशल नेम है, वैसे यूजुअली है, कोई खास बात नहीं है, इनके स्पेशल नेम है, इनके लिए कोई अलग से रूल नहीं है कि O लगेगा या E लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले न्यूट्रल लीजेंड हमारा वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमाइन का एक कंपाउंड, और ये 4 हमने मेन डिस्कस किए। इनमें देखिए H2O के लिए हम यूज करेंगे एक्वा, AQUA, एक्वा। ठीक है, वाटर न्यूट्रल है, इसके लिए हम यूज करेंगे एक्वा। वाटर अगर इसके अंदर आ जाएगा तो एक्वा यूज होगा। NH3, AMMINE, अमाइन, NH3 के लिए अमाइन। CO के लिए कार्बोनिल। ठीक है, पर CaCNH2 के लिए देखिए ये मिथाइल में अमाइन, इट इज मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, अगर सिर्फ NH3 और इसके साथ कोई भी कार्बन नहीं यूज हुए तो डबल एम, AMMINE, पर नाइट्रोजन के साथ अगर कार्बन जुड़ जाएगा तो ये AMINE, सिंगल एम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ डबल एम आएगा और कहाँ सिंगल एम आएगा। NH3 के नाइट्रोजन के साथ अगर कार्बन जुड़ जाए तो सिंगल एम, अगर कार्बन ना जुड़े तो डबल एम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। उसके अलावा PH3, जैसे NH3 अमाइन वैसे PH3 फॉस्फाइन, न्यूट्रल कंपाउंड है ये भी एक। ठीक है, फॉस्फाइन। अच्छा एक और चीज़,
देखो ये एक और आप साइड में नोट कर लीजिएगा, C6H6 हम बेंजीन के लिए यूज़ करते हैं, बेंजीन के लिए, ठीक है। पर अगर इसमें से एक H हम हटा दें तो ये C6H5, इसके लिए कॉमनली हम फिनाइल PH यूज़ करेंगे, PH फिनाइल, ठीक है। ये सीधा निकलेगा, C6H6 बेंजीन है पर एक हाइड्रोजन हटा दे तो C6H5 ये फिनाइल यूज़ होगा। अब ये PH3 है तो देखिए ये P के साथ 3 H थे, ये वही PH3 फोस्फाइन है, हमने इसके एक H को हटाकर C6H5 लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, एक और C6H5 फिनाइल लगा दिया, एक और C6H5 फिनाइल लगा दिया। फोस्फाइन में 3 फिनाइल लग गए, फिनाइल फिनाइल फिनाइल, तो इट इज़ ट्राई फिनाइल फोस्फाइन, इट इज़ ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। लिखेंगे कैसे इसको, P फिनाइल के लिए हम PH वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये कितने टाइम, 3 टाइम, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, हो गया। चलिए PPH थ्राइस, दिस इज ट्राई फिनाइल फोस्फाइन, ये आ जाएगा ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। ये सब न्यूट्रल कंपाउंड है एज इट इज। एक और शॉर्ट एब्रीविएशन थी EN, बाइडेंटेड लीजेंट, इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। अब अमाइन में डबल M आएगा या सिंगल, इथेन यानी कार्बन जुड़ गया तो सिंगल, AMINE, ठीक है। तो ये हमने कुछ न्यूट्रल लीजेंड डिस्कस किए। नेगेटिव लीजेंड के एंड पे वो लगता था, पॉजिटिव के न्यूट्रल के लिए कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल एब्रीविएशन यूज़ नहीं होगी, इनके खुद के स्पेशल नाम है, जैसे वाटर के लिए एक्वा, इसके लिए अमाइन, और ये कार्बोनिल, ठीक है। नेगेटिव एंड बाय O न्यूट्रल के स्पेशल नेम है, और जो पॉजिटिव लीजेंड है दे एंड बाय IUM। थर्ड, पॉजिटिव लीजेंड एंड बाय IUM, पॉजिटिव लीजेंड के एंड पे IUM लिखेंगे। देखिए ये 2-3 ही मेन है, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। अभी इसमें मैंने पॉजिटिव नहीं लगाया क्योंकि अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो H3O पॉजिटिव है हम इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। अब इसके नाम में लास्ट में IUM लग गया, हाइड्रोनियम IUM। NH4 पॉजिटिव अमोनियम, दिस इज, अब डबल M आ गया क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा, AMMONIUM, इसके पीछे भी IUM आ गया। देखिए NH2 अगर ये सिर्फ इस टाइप से है तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन, ये हाइड्रोजीन का फॉर्मूला है, NH2 हाइड्रोजीन। हमने इसके अंदर एक और H पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो NH2 में एक और H पॉजिटिव 2 था, H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा तो ये NH3 पॉजिटिव, एक जगह NH2 और एक जगह NH3 पॉजिटिव, हाइड्रोजीन में H पॉजिटिव तो हाइड्रोजीनियम आयन, ZINIUM, हाइड्रोजीनियम, तो इसके लास्ट में भी IUM लग गया, ठीक है, IUM हाइड्रोजीनियम, वो हाइड्रोजीन था, पॉजिटिव लगते ही ये हाइड्रोजीनियम हो गया। तो ये हमने मेटल और लीजेंड में पहले लीजेंड का नाम रखते हैं, और लीजेंड का नाम भी कैसे रखते हैं, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O, पॉजिटिव लीजेंड एंड बाय IUM, और न्यूट्रल लीजेंड एज यूजुअल, ठीक है। रूल चल रहा था हमारा, मेटल और लीजेंड में पहले किसका नाम रखेंगे, लीजेंड का, मेटल का दूसरे नंबर पर। लीजेंड 3 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, कैसे रखना है वो हमने बता दिया है। अब इन लीजेंड जो अलग अलग भी तो हो सकते हैं,
एक ही कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, फिर उनका नाम कैसे रखेंगे, उनको अरेंज कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, ये 6 पॉइंट में ऐड अप कर लीजिएगा। लीजेंड्स गेट अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCD ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, पर इसमें एक और चीज़, कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर कोई लीजेंड 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा। बाहर डाई टाई टेट्रा यूज़ नहीं करना था, अंदर तो करना है, अंदर डाई टाई टेट्रा यूज़ करना है। और ये जो है डाई ट्राई टेट्रा, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएगा। जैसे हमने, ये है हमारे पास NH3 ट्वाइस, NH3 को अमाइन बोलते हैं ना, पर ये 2 बार है तो डाई अमाइन हो गया ना, इसका नाम क्या रखा जाएगा, डाई अमाइन। NH3 न्यूट्रल एजेंट है, अमाइन नाम है, पर ये 2 बार है तो डाई अमाइन। तो इसके डाई का D हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखेंगे, अमाइन का A देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। डाई ट्राई टेट्रा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होंगे। एंड डाई डाई टेट्रा आर नॉट कंसिडर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल को आगे प्रोसीड करते हैं, नाम रखते हैं, फिर और बात ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए दोबारा, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का नाम रख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी कितनी बार हो उसके लिए डाई डाई टेट्रा नहीं, 1 है तो भी पोटाशियम, 4 है तो भी पोटाशियम, तो पोटाशियम रख दिया। इधर आते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इस पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले रखा जाएगा। और ये तो सफियर है, इसमें मेटल भी और लीजेंड भी है, पहले किसका नाम रखा जाएगा, लीजेंड्स का, लीजेंड का नाम पहले रखेंगे। अब देखो ये है हमारे पास अमोनिया, अमोनिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमाइन, चेक करो न्यूट्रल एजेंट है। वाटर के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वा, चेक करो न्यूट्रल एजेंट है। तो इस मेटल और लीजेंड में इनका नाम पहले रखा जाएगा, इनमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो सेकंड हम इनका लेटर देख लेंगे, AMAQ, M पहले आएगा तो इसका नाम पहले रखेंगे, ये बाद में रखा जाएगा। ये बात क्लियर हुई। देखो दोनों का फर्स्ट लेटर A है तो अल्फाबेटिकली सेकंड चेक करेंगे, ये M है और ये Q है, M पहले आएगा और Q बाद में आएगा ये। ठीक, तो अब ये अमाइन रखा जाएगा, पर ये अमाइन 2 बार है तो इसका नाम डाई अमाइन, डाई अमाइन। ठीक है, H2O 4 टाइम है तो टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। ठीक है, दोनों के नाम हो गए, डाई अमाइन टेट्रा एक्वा। लीजेंड के नाम हमने रख दिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक चीज़ और ध्यान देने लायक यहाँ है, देखिए टेट्रा, ये टेट्रा है, ये इस टेट्रा का A है। ठीक है, और ये हमने लिखा वाटर के लिए एक्वा, ये एक्वा का A है, तो दोनों ही A आएंगे, ये मर्ज नहीं होंगे, सिंगल नहीं लगेगा, टेट्रा का भी A लगेगा और एक्वा का भी A लगेगा। टेट्रा एक्वा दोनों के एंड के और स्टार्टिंग के A यूज होंगे। इट इज डाई अमाइन टेट्रा एक्वा। हो गए सारे लीजेंड। अब किसका नाम रखेंगे हम, मेटल का ही। ठीक है, मेटल का नाम रखने का रूल क्या है, देखो नेम ऑफ मेटल, उससे पहले उस ऊपर वाले कंपाउंड का भी नाम रख लें जरा। इस ऊपर वाले कंपाउंड पर आते हैं, देखिए पॉजिटिव पार्ट पहले, नेगेटिव पार्ट बाद में। पॉजिटिव पार्ट है पोटाशियम था तो पोटाशियम, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सिर्फ एक अक्षर का गैप आएगा, बाकी सारा इकट्ठा लिखा जाएगा। पूरा नाम वन वर्ड में लिखना है, सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सिंगल लेटर का गैप। अब इसका नाम रख रहे हैं, ये मेटल और लीजेंड है, मेटल और लीजेंड में से पहले किसे रखेंगे, लीजेंड। ये है साइनाइड लीजेंड, और ये तो नेगेटिव लीजेंड है, CN पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये साइनाइडो, नेगेटिव लीजेंड एंड बाय O। तो ये साइनाइडो कितने टाइम है, 6 टाइम, तो हेक्सा साइनाइडो, ये आ जाएगा
हेक्सा साइनाइडो, ये नेगेटिव लीजेंड का एंड पे ओ लगा दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव में एक लेटर का गैप, बाकी कहीं नहीं। अभी सारा नाम इकट्ठा चलेगा, ठीक है, ये कोई गैप नहीं है, सारे इकट्ठा चल रहे हैं। पोटाशियम, इन दोनों में से मेटल और लीजेंड में से लीजेंड पहले, 6 टाइम तो हेक्सा साइनाइडो। अब हमने यहाँ मेटल का नेम रखना है। देखो मेटल का नेम डिपेंड करता है कि जिस सफियर के अंदर वो मेटल है उस सफियर पर कौन सा चार्ज है, उस सफियर पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मेटल एक नेगेटिव सफियर में है, एक ऐसे सफियर में है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके हम एंड पे एट एंड 8 ऐड होगा। ऐड न्यूमेरिक वाला 8 नहीं, 8 ही। ऐड 8 एट एंड ऑफ मेटल नेम, ठीक है। जैसे अगर मान लो आयरन एक ऐसे सफियर में है, उस सफियर पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये फेरेट 8 ऐड हो गया, ठीक है। अगर आयरन एक ऐसे सफियर में जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर ATE ये ऐड हो जाएगा। अभी और भी बताते हैं हम। कॉपर अगर एक ऐसे सफियर, देखिए सफियर का चार्ज देखना, मेटल तो ज़्यादातर पॉजिटिव होती है, मेटल का खुद का चार्ज नहीं देखना, सफियर का चार्ज, वो एनाइनिक सफियर होना चाहिए, ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कॉपर है तो ये क्यूपरेट। एल्यूमिनियम अगर नेगेटिव सफियर में आ गया तो एल्यूमिनेट, इट इज एल्यूमिनेट। सबके नेम में 8 ऐड हो रहा है। AG सिल्वर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, AG सिल्वर के लिए यूज करते हो, ये सिल्वरेट नहीं बनेगा, दिस इज अर्जेंटेट। जो इसका लैटिन नेम है अर्जेंटम, उससे अर्जेंटेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिल्वरेट नहीं। गोल्ड AU, अगर ये नेगेटिव से तो गोल्डेट नहीं, ओरेट, ओरम इसका लैटिन नेम है, तो ये ओरेट, 8 लग रहा है, ठीक है। नेगेटिव लीजेंड को मेटल अगर नेगेटिव सफियर में तो उसके नेम के एंड में 8 ऐड हो जाएगा। और देखिए प्लेटिनम अगर नेगेटिव सफियर में है तो प्लेटिनेट, इट इज प्लेटिनेट, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट दिए। नाउ नेम ऑफ मेटल, मेटल अगर नेगेटिव सफियर में है तो ऐड 8 एट एंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मेटल पॉजिटिव और न्यूट्रल सफियर में है तो उसका नाम है एज यूजुअल। मेटल जिस सफियर में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका नेम एज यूजुअल, उसका नेम एज यूजुअल। जैसे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेटल पर तो ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज होगा, हमने मेटल का पॉजिटिव चार्ज नहीं देखना, सफियर का चार्ज देखना है। सफियर पर नेगेटिव है, मेटल नेगेटिव सफियर में तो 8, पॉजिटिव न्यूट्रल में है तो यूजुअल। जैसे अब आयरन था, अगर ये नेगेटिव सफियर में है तो फेरेट, पर यही आयरन एक पॉजिटिव सफियर में हो या न्यूट्रल सफियर में तो आयरन का नाम आयरन ही, ठीक है, नॉर्मल आयरन। कॉपर अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल में हो तो कॉपर का नाम कॉपर। सिल्वर अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल में हो, पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, तो सिल्वर का नाम सिल्वर। गोल्ड का गोल्ड, प्लेटिनम का प्लेटिनम, कोबाल्ट का कोबाल्ट, जिंक का जिंक, इनके नाम एज यूजुअल चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने मेटल का नेम बताया। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है कि जब भी हम मेटल का नेम रख देंगे तो 8th पॉइंट, पहले हम मेटल का नेम रखते हैं फिर बात करते हैं। देखिए इस केस में रखते हैं, पहले इस पॉइंट पर आते हैं। सफियर था, मेटल है और लीजेंड है, लीजेंड का नाम पहले रखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो ये डाई अमाइन टेट्रा एक्वा
डाई अमाइन टेट्रा एक्वा सारा इकट्ठा चल रहा है, ठीक है। डाई अमाइन हो गया, इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया, अब इसका नाम रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये जो प्लेटिनम है, चेक करो कौन से सफ़ियर में, देखो इस प्लेटिनम के राइट साइड पर क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन माइनस में होगा, तो फिर ये सफ़ियर प्लस में आ गया ना, क्योंकि प्लस वाले का नाम ही हम पहले रखते हैं। तो यानी ये प्लेटिनम एक पॉजिटिव वाले सफ़ियर में, और पॉजिटिव वाले सफ़ियर या न्यूट्रल में उसका नाम एज इट इज़ प्लेटिनम का प्लेटिनम। एक्वा प्लेटिनम था तो ये प्लेटिनम, ठीक है, रख दिया है। इधर आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले पोटाशियम, मेटल और लीजेंड में लीजेंड पहले हेक्सा साइनाइडो, नेगेटिव था तो साइनाइडो, अब इसका नाम रखना है। ये जो आयरन है देखो ये पॉजिटिव है तो इस सफियर पर नेगेटिव है, आयरन नेगेटिव सफियर में है तो 8 लगेगा। फेरस अगर नेगेटिव में हो तो ये फेरेट, 8 ही ऐड हो गया, ठीक है। इट इज पोटाशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट, और ये डाई अमाइन टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक पॉइंट, जब भी आप मेटल का नाम लिख दोगे चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव में, न्यूट्रल में हो, तो उसके कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इन रोमन, यानी कि हमें ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट यूज करके यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की, यानी जो भी उनके ऊपर चार्ज लगेगा, और वो भी किसके अंदर, रोमन लैंग्वेज के अंदर। मतलब कि हमने 1 को इस टाइप से लिखना है, 2 को इस टाइप से लिखना है, 3 को इस टाइप से, 4 को 1 और भी इस टाइप से, एंड 5 को इस टाइप से। ये रोमन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो रूल लिख देते हैं, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स उसके ऊपर जितना चार्ज होगा मेटल पर, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कर्व्ड ब्रैकेट, कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर में नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो कोऑर्डिनेशन सफियर होता है, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तो कोऑर्डिनेशन सफियर है। अब कर्व्ड ब्रैकेट में इन रोमन, ठीक है, और वो भी आफ्टर मेटल नेम, मेटल के नेम के बाद। चलिए देखते हैं, हम यहाँ इनका रोमन में लिखते हैं। देखिए इसका तो हम कंप्लीट नाम लिख चुके हैं, पोटाशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। अब इसमें कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, वो एल्जेब्रिक सम होगा इनका। एल्जेब्रिक सम मीन्स देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड, ये पूरा का पूरा कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट, सबके चार्ज का सम 0 होगा। कैसे, पोटाशियम का चार्ज कितना लेते हैं, +1, आयरन का हम यहाँ x मान लेते हैं, और Cn का तो -1 होता है, तो इसका चार्ज का एल्जेब्रिक सम करें। एक पोटाशियम का चार्ज +1 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक आयरन का चार्ज कितना है, x प्लस एक Cn का -1 तो 6 का कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी +2, यानी यहाँ आयरन का चार्ज x है और इस x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2 आ रही है। प्लस को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, रोमन के अंदर वो प्लस अंडरस्टूड है। 2 आ रहा है तो हमें ये 2 लिखना पड़ेगा इस टाइप से रोमन में, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, पोटाशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, ये इसका एग्जैक्ट नेम है, ठीक है। इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ सफियर था, मेटल है, लीजेंड है, लीजेंड का नाम पहले डाई अमाइन टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, ये प्लेटिनम पॉजिटिव सफियर में, तो प्लेटिनम, इसके बाद कर्व्ड ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी, प्लेटिनम का चार्ज x, अमोनिया पर 0, वाटर पर 0, एक Cl पर -1, 2 पर -2 हो जाएगा। देखो प्लेटिनम का x, अमोनिया का 0, वाटर का 0, एक Cl का -1, 2 का -2, सबको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू अगेन यहाँ कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस 2 को भी हमें रोमन में इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ। पर अभी इसका नाम पूरा नहीं हुआ, देखो हमने इस पूरे सफ़ीर वाले पार्ट का नाम रख दिया, ठीक है, पूरे सफ़ीर वाले पार्ट का नाम।
कैसे रखा, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ये अमाइन है ये एक्वा, ये पहले आएगा, डाई अमाइन टेट्रा एक्वा प्लेटिनम ऑक्सीडेशन से 2। अब इस पूरे का नाम इकट्ठा लिखा है ना हमने एक वर्ड के अंदर, पर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, तो इनके बीच में यहाँ एक गैप आएगा, सिर्फ यहाँ एक गैप, Cl क्लोराइड, Cl को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड, एक अक्षर का गैप, दिस इज क्लोराइड। अब पॉइंट यहाँ ये आ जाएगा कि इसको हमने क्लोराइडो क्यों नहीं किया, क्लोराइडो एंड पे ओ क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये Cl तो नेगेटिव है। केप्ट इन माइंड, जो Cl लीजेंड होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसके लिए एंड पे ओ लगेगा, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो कोई ओ वगैरह नहीं लिखेगा, तो वो क्लोराइड है तो क्लोराइड। ये Cl नेगेटिव स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, अगर अंदर होता तो क्लोराइड होता। तो ये पॉजिटिव पार्ट था, इसका नाम हमने ये रख दिया, ये नेगेटिव पार्ट है। अब चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, इसका नाम यूजुअल क्लोराइड है तो क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव में एक अक्षर का गैप, ये हमने लिख दिया। और बाहर कोई डाईटाई यूज़ नहीं करते, अंदर यूज़ करते हैं। 2 अमोनिया तो डाई माइन कर दिया, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि बाहर नो डाई ट्राई, रूल नंबर फर्स्ट या सेकंड था, सेकंड रूल था ये, ठीक है, क्लियर हुआ। ये इस कंपाउंड का एग्जैक्ट नेम और ये इस कंपाउंड का एग्जैक्ट नेम। एक दो कंपाउंड हम और चेक करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल से रूल है, अभी हमें थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा रूल है, बट ईजी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लैरिफाई हो जाएंगे। ये हमने इनका नाम रखा, दोबारा से आप एक बार इन दोनों का नाम चेक कीजिए, अगर कुछ रूल समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ही इजी है ये। चलिए अब कुछ और कंपाउंड करते हैं। हमने लिया Mg2 Cr CO ट्वाइस Cl ट्वाइस SO4 Br2, ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। देखिए ये कंपाउंड हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया, हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, इनके नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। चलिए इनका नाम करते हैं। ये मैग्नीशियम है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, मैग्नीशियम पहले है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में तो नेगेटिव, यानी ये सफियर अब नेगेटिव पार्ट में है। सबसे पहले किसका नाम रखना है, पॉजिटिव पार्ट का। Mg2 है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, कोई डाइट्राई नहीं, तो मैग्नीशियम का नाम एज इट इज मैग्नीशियम। Mg2 है तो भी मैग्नीशियम, Mg3 है तो भी मैग्नीशियम, इसका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव में था, इसका नाम अब हम कंप्लीट कर चुके। अब हमने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट का नाम। स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं, मेटल है और ये सारे लीजेंड है। मेटल और लीजेंड में से लीजेंड का नाम पहले रखा जाता है, लीजेंड का नाम पहले रखेंगे, मेटल का नाम बाद में। अब लीजेंड तो बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, चेक करते हैं कौन कौन से हैं। CO के लिए कार्बोनिल यूज़ करते हैं, Cl के लिए क्लोराइडो, SO4 के लिए सल्फेटो और Br नेगेटिव के लिए ब्रोमाइडो, ये लिखते हैं। मैंने इनके हल्के हल्के नाम ऊपर रख दिए ताकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रॉब्लम ना हो। अब ये इन सब के नाम है, हम इनको अरेंज अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये CCSBr, ये वाला पहले आएगा, पर ये 2 है तो ये डाई ब्रोमाइडो। अब इसके पीछे ओ लग गया ना, क्योंकि ब्रोमीन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लीजेंड है, नेगेटिव लीजेंड के एंड पे ओ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो नेगेटिव लीजेंड के ओ, इसका नाम हो गया। बी के बाद सी, ये CA है और ये CH है, तो CA वाला पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 2 टाइम है तो डाई कार्बोनिल, इट इज डाई कार्बोनिल। CO के लिए हम कार्बोनिल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसका नाम हो गया ABC हो गया। अब CH, ये भी 2 है, इट इज डाई क्लोराइडो। देखो सारा नाम इकट्ठा चल रहा है, सिर्फ इस पॉजिटिव और नेगेटिव में एक लेटर का गैप दिया है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव वाले का सारे का नाम टोटल इकट्ठा चलेगा, कोई गैप नहीं आएगा, ठीक है।
इस ये हो गया, ये हो गया, ये अब सल्फेट, सल्फेट नेगेटिव होता तो ये सल्फेटो, क्लोराइडो सल्फेटो, SO4 सल्फेट है पर ये नेगेटिव है तो सल्फेटो हो गया। सबका नाम लग दिया, पहले इसका नाम, मेटल लीजेंड में से लीजेंड का नाम अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब Cr क्रोमियम का नाम, देखिए ये क्रोमियम मेटल का नाम डिपेंड करेगा कि वो किस सफ़ियर में है। सफ़ियर पर नेगेटिव है तो 8 ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ नहीं होगा। देखो ये मैग्नीशियम पहले लगाओ तो ये पॉजिटिव है, सफ़ियर बाद में लगा वो तो नेगेटिव है, यानी क्रोमियम एक नेगेटिव सफ़ियर में है। क्रोमियम अगर नेगेटिव सफ़ियर में तो 8 ऐड होगा, क्रोमियम के एंड में 8 तो क्रोमेट। देखिए मैं यहाँ ये क्रोमेट ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो उसके साथ ही है, ध्यान रखने दीजिएगा कि वो जो ओ लगा हुआ ना सल्फेटो का ओ, उस ओ के साथ ही आपने क्रोमेटो, नोट क्रोमेट, मेटल अगर नेगेटिव सफियर में हो तो उसके एंड पे 8 लग जाता है तो इसका नाम क्रोमेट। क्रोमियम ये पॉजिटिव है नेगेटिव, क्रोमियम नेगेटिव सफियर में तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्योंकि नेगेटिव सफियर में 8 ऐड होता है। तो इट इज मैग्नीशियम डाई ब्रोमाइडो डाई कार्बोनिल डाई क्लोराइडो सल्फेटो क्रोमेट। और अब हमें कोड ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमन लैंग्वेज के अंदर। रोमन में कैसे देखो, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम पर चार्ज +2 होता है, 2 पर कितना हो जाएगा +4। क्रोमियम का चार्ज हमने निकालना x, कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रल होती है, एक Cl का -1 2 का -2 SO4 भी -2 और एक Br पर -1 तो 2 -2, सारों को ऐड करके किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से हम चेक करेंगे तो -2 -2 -4 +4 0, x -2 = 0, x की वैल्यू अगेन 2। तो हमें ये रोमन में इस टाइप से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सिंपल है, पॉइंट क्लियर हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं फिर बात और भी ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये जो अभी हमने 6-7 रूल किए हैं उन्हीं सभी रूल्स को ही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक और थोड़ा हम हाइपोथेटिकल कंपाउंड, ये एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ नोमेनक्लेचर को एक्सेक्ट समझने के लिए अभी हम जो कंपाउंड बना रहे हैं। मैंने लिखा Ca5, अगेन आई रिपीट इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंपाउंड, प्रैक्टिकली नहीं होता ये क्योंकि इतने कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। Ca5 प्लेटिनम H2O Cl2 NO2 ट्वाइस ONO थ्राइस SO3 और भी इसके अंदर ऐड कर देते हम CO4 NH3 ट्वाइस OH ट्वाइस 10 2 4 3 7 9 11। इसके बाद हम एक और चीज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं जैसे EN, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसका नाम हमने रखना है, अगेन आई रिपीट इट इज़ ए हाइपोथेटिकल कंपाउंड, इमेजिनरी कंपाउंड, नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम इनका नेम किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव पार्ट जो पहले होगा वो पॉजिटिव, जो बाद में होगा नेगेटिव। यहाँ सफ़ियर बाद में है तो ये सफ़ियर नेगेटिव है, कैल्शियम क्या है पॉजिटिव। अब कैल्शियम कितने भी हो 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो 10 100 कितने भी हो, उसके लिए डाई ट्राई यूज़ नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद बाहर कोई भी चीज़ कितनी हो नो डाई ट्राई, तो इसके लिए इसका नाम कैल्शियम, ओनली कैल्शियम, बस पॉजिटिव का नेम एंड। अब नेगेटिव सफ़ियर का करते हैं, अब हम इसका नेम करते हैं, ठीक है। इनका नेम करेंगे, नेम के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो हम इसको रब कर देते हैं। देखो वाटर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक्वा, ये क्लोराइडो, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्राइटो, SO3
सल्फाइटो, ये कार्बोनिल, ये अमाइन, दिस इज हाइड्रोक्सो, दिस इज इथेन 1,2 डाइमाइन। मैंने हल्के हल्के इनके नाम लिख लिए ताकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर हो जाए। अब इस मेटल का नेम बाद में, सबसे पहले इन लीजेंड्स का नेम, लीजेंड्स का नेम कैसे अरेंज करते हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली ABCD ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा, एक्वा में ए है और अमाइन में ए है, ये दोनों ए वाले, ए क्यू पहले आएगा या AM, AM पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे अमाइन का, पर ये 2 टाइम है तो इसको लिखेंगे हम डाई अमाइन। देखो NH3 था तो 2 M यूज़ किए, पॉजिटिव नेगेटिव में एक लेटर का गैप, अब बाकी सारा इकट्ठा चलेगा ये, ठीक है। इसका नाम हो गया AM वाला हो गया। तो अब AQ वाला, वाटर 1 नहीं है ना, तो सिर्फ एक्वा, अगर 2 होते तो डाई एक्वा, 3 होते तो ट्राई एक्वा, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। केप्ट इन माइंड, कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो कोई डाई ट्राई नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज होगा, ठीक है। ए के बाद फिर बी, सी वाला है हमारे पास CH क्लोराइडो और CA, CH बाद में आएगा, CA पहले आएगा, पर ये कार्बोनिल 4 टाइम है, 4 के लिए टेट्रा, CO के लिए कार्बोनिल, ठीक है। इसका नाम हो गया, CA का नाम हो गया। अब हमें CH का नाम करना है। CH क्या है, क्लोराइडो, CH मतलब क्लोरीन, क्लोराइडो 2 बार है तो ये डाई क्लोराइडो, नेगेटिव है, नेगेटिव के एंड पे O, ठीक है। इसका नाम भी होगा ABCDE, ये ENR है, EN है इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। इट इज इथेन, देखो स्क्रीन से बाहर हो जाएगा तो मैं इसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 2 बार इथेन नहीं लिखने, वो तो मैंने इसलिए लिखा था कि वो स्क्रीन से बाहर ना हो जाए। डाइक्लोराइडो इथेन 1,2 डाई अमाइन, ई हो गया, ये H है, ABCDEFGH, इसका नाम आएगा हाइड्रोक्सो, 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सो, डाई हाइड्रोक्सो क्यों लिखा, क्योंकि OH नेगेटिव होता है, डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब हमारे पास ये NN और ऐसे HIJKLMNN, N पहले आएगा। अब N वाले हमारे पास 2 हैं, नाइट्रो नाइट्राइटो, इनमें से देखो फर्स्ट N, सेकंड NI, थर्ड T भी बराबर है, फोर्थ R भी बराबर है, फिफ्थ इसका O है, ध्यान से, और फिफ्थ इसका I है। O और I में से ABCDEFGH I पहले आएगा तो इसका नाम नाइट्राइटो, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि इसमें NITR इसमें भी है, NITR इसमें भी है, तो 4 अगर इनके बराबर है तो फिफ्थ इसका I है, फिफ्थ इसका O है, तो I पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर के, तो नाइट्राइटो पहले आएगा। 3 टाइम है तो हम इसे लिखेंगे ट्राई नाइट्राइटो, नेगेटिव है तो एंड पे O, ठीक है। इसका नाम होगा तो फिर डाई नाइट्रो, NO2 नाइट्रो है पर 2 बार है तो डाई नाइट्रो, इट इज डाई नाइट्रो, एंड पे O, इसका नाम भी हो गया। अब सिर्फ हमारे पास रह गया SO3, SO3 है सल्फाइटो, नेगेटिव वैसे तो है सल्फाइट, पर नेगेटिव है तो सल्फाइटो, उस O के साथ ही जुड़ा हुआ होगा, पर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं सल्फाइटो, वो उस O के साथ कनेक्टेड है ये, ठीक है। देखिए ये हमने कैल्शियम का नाम, ये सारे लीजेंड का नाम, अब आ जाएगा इस मेटल का नाम। ये मेटल है प्लेटिनम, पर प्लेटिनम जो मेटल है वो कौन से सफ़ियर में है, कैल्शियम पॉजिटिव है, सफ़ियर नेगेटिव है, नेगेटिव सफ़ियर में प्लेटिनम है। अगर मेटल नेगेटिव सफ़ियर में तो उसके नेम के एंड पे ATE ऐड हो जाता है, तो प्लेटिनम में 8, प्लेटिनेट, इकट्ठा ही, इट इज़
प्लेटिनेट, ध्यान रखिएगा मेटल इस नेगेटिव सफेयर में, बाद वाले सफेयर में तो 8 ऐड हो जाएगा। अब रोमन में कर्व्ड ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये नाम हमने सारे लिख दी, अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इनकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसकी एक बार हमें रिक्वायरमेंट नहीं है हम हटा देते हैं, ताकि इनका चार्ज हम इजीली फाइंड आउट कर पाए। देखिए कैल्शियम का चार्ज +2 होता है, प्लेटिनम का चार्ज निकालना है, एक वाटर का चार्ज 0, एक का लिख रहे हैं, एक Cl पर -1 है, एक NO2 पर -1 है, NO3 पर -1 है, SO4 SO3 पर -2, कार्बन मोनोऑक्साइड 0, अमोनिया 0, OH पर -1, En पर 0, ये भी एक का लिखा है। अब इनका अलजेब्रिक सम करते हैं। एक कैल्शियम पर +2, 5 पर +10, प्लेटिनम का x, एक वाटर पर 0, एक Cl पर -1, 2 पर -2 आ जाएगा, एक NO2 पर -1, 2 पर -2 आ जाएगा, एक NO पर -1, 3 पर -3 आ जाएगा, SO4 पर SO3 एक ही है, -2 आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पर क्या है 0, अमोनिया पर कितना है 0, एक OH पर -1, 2 पर -2 और En पर 0, सारे को ऐड करके किसके बराबर 0 के बराबर। तो देखो ये प्लस का 10 है, माइनस का 2, 2, 4, 3, 7, कैसे कटेगा ये हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 10 + x, अब इसको कट नहीं किया तो माइनस के 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 11, माइनस का 11 = 0, ठीक है। तो ये रह गया हमारे पास x - 1 = 0, x कितना आ गया +1, प्लस के 10 है, माइनस के 2, 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 11, प्लस के 10 है, माइनस के 11 है, तो एक माइनस का बच गया, उधर जाके प्लस का, तो 1 है, तो रोमन में हम 1 इसे टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस हाइपोथेटिकल कंपाउंड। ध्यान रखिएगा ये हाइपोथेटिकल है, ये तो हमने रूल के लिए बताया, ठीक है। अब कुछ ये तो है हमारे बिल्कुल नॉर्मल जो हमने रूल अप्लाई करने हैं, नॉर्मल कंपाउंड, और ज़्यादातर इन्हीं में से ही हमारे कंपाउंड सभी कंसीडर हो जाएंगे। अब कुछ स्पेशल, जिनमें कुछ स्पेशल रूल लगते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल रूल वाले कौन से हैं, देखो अभी हमने ये कहा था कि किसी भी लीजेंड के नेम में अगर मान लो डाई ट्राई यूज हो रहा हो, तो उस डाई ट्राई को हम, कोई भी लीजेंड अगर 2 बार है तो डाई लगेगा, 3 बार है तो ट्राई लगेगा, उस डाई ट्राई को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। जैसे मैंने कहा PTNH3 ट्वाइस, ठीक है। अब मैं इसका नाम कैसे लिखूँ, इट इज डाईअमाइन, इट इज डाई अमाइन। अब अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना हो तो मैं इसका D चेक करूंगा या A चेक करूंगा। देखो ये चीज़ 2 बार है, इसके नाम किस से स्टार्ट हो रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसमें A को चेक करूंगा, इस D को चेक नहीं करूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि ये जो डाई है ना, ये इसके 2 बार के लिए रिपीट हुआ है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम डाई ट्राई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। यानी थोड़ा सा और मैं इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ, डाई अमाइन और मैंने लिखा वाटर। अब वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वा। इन दोनों को अगर हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना हो तो कौन पहले आएगा, देखो अगर मैं इसका पूरा नाम लिखूं तो ये डाईअमाइन है, और इसका नाम लिखूं तो एक्वा, क्या इसके डी और ए को चेक करेंगे, नहीं, ये डी तो इसके 2 बार के लिए यूज़ हुआ है, नाम तो इसका अमाइन है ना, तो इसका ए अमाइन को चेक करेंगे और इसका तो पूरा एक्वा ही चेक होगा। ए बराबर है, एम पहले आएगा, क्यू बाद में आएगा, तो अमाइन वाला ए पहले लिखा जाएगा। समझा ये बात है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई ना, कि जो चीज़ 2 बार 3 बार के लिए डाई ट्राई यूज हो रहा है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना, बट एक कंडीशन कि अगर किसी के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहा हो फिर वो काउंट होगा। कंफ्यूज मत होना, कैसे, देखो मैंने लिखा PT PH थ्राइस, ठीक है।
और अब हमने लिखा यहाँ OH, थ्राइस। ध्यान से देखो, थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल नहीं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये जो पूरा कंपाउंड है ये एक कंपाउंड है PPS थ्राइस। ध्यान आया, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, P फिनाइल फिनाइल फिनाइल, इस कंपाउंड का ही नाम क्या है? ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। इस कंपाउंड का नाम ट्राइफिनाइल फोस्फाइन है। ये कोई 3 टाइम तो यूज नहीं हो रहा ना ये। अब इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो। पूरा नाम इसका क्या लिखा जाएगा? 3 बार हाइड्रोक्सो है तो इट इज ट्राई हाइड्रोक्सो। अब देखो, पूरा नाम मैंने इसका लिखा ट्राई हाइड्रोक्सो और इसका नाम लिखा ट्राइफिनाइल। अब इसका तो ट्राई का तो T काउंट होगा, पर इसके ट्राई का T काउंट, ये पूरा ट्राई काउंट नहीं होगा। बात पता लगी? क्योंकि ये ट्राई इस OH को 3 टाइम रिपीट करने के लिए यूज किया गया। ये इसका नाम नहीं है, नाम तो OH है। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्सो है। तो ये तो H से स्टार्ट हो रहा है। इसको हमने कंपेयर करना है H को और इसके T को, क्योंकि ये जो T लिखा है ये तो इसका नाम ही है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। क्या ये चीज 3 बार रिपीट हुई है? नहीं। इस कंपाउंड का नाम देखो क्या है, फिनाइल 3 बार है, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन। ये कंपाउंड तो 3 बार रिपीट नहीं हुआ ना, इसका नाम में ही ट्राई है। जिसके नेम में ही ट्राई होगा, और जो 3 बार रिपीट नहीं हुआ नेम में ट्राई है, उसका T काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके T और H को काउंट करेंगे। ठीक है, T और H में से कौन पहले आ जाएगा? H पहले आएगा। तो इसका नाम लिखेंगे हम, देखो ये हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, मेटल है और लीजेंड है। लीजेंड पहले आएंगे अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है? H पहले आता है, T बाद में आता है। तो ये इट इज ट्राई हाइड्रोक्सो, ट्राई फिनाइल फोस्फाइन। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सो ट्राइफिनाइल फोस्फाइन प्लेटिनम के ना तो कोई लेफ्ट पे है ना कोई राइट पे, यानी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल हो तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही। फोस्फाइन प्लेटिनम कोड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम का चार्ज X, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन का 0, 1 OH पर -1, 3 पर -3 इक्वल टू 0 X कितना आ गया? +3। तो रोमन के अंदर ये +3। ठीक है, ये वाला रूल क्लियर हुआ। देखो रूल ये है कि वैसे हम डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने में यू कंपेयर नहीं करते, पर अगर किसी का नाम में डाई ट्राई टेट्रा है, वो 2 या 3 बार रिपीट नहीं हो रहा, नाम में डाई ट्राई टेट्रा है, तब हम उसके डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी कि रूल ये है, स्पेशल रूल है, इफ ए लीजेंड नेम कंटेन डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा, then this di tri tetra is used to compare alphabetical order। थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करके इसको समझो। ये दोबारा मैं इसको डिस्कस करता हूँ, इसी रूल को। ये PPS थ्राइस, अब कहोगे कि इसमें PS तो 3 बार रिपीट हो रहा है, पर ये कंपाउंड तो ये एक ही है ना। क्या मैंने इसको 3 बार लिखा? अगर मैं इसको ऐसे 3 बार करता ना, फिर तो ये कह सकता था कि अब ये ट्राई 3 बार के लिए आ रहा है। इसको तो हमने 3 बार लिखा ही नहीं है, ये तो एक ही कंपाउंड है। इसके अंदर चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उससे तो कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है,
इसका नाम है ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, है ये एक। ट्राईफिनाइल फोस्फाइन ये एक है। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, ट्राईफिनाइल फोस्फाइन शॉर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। पर इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सो। इसका नाम है हाइड्रोक्सो। ये जो तीन है, इसको 3 बार रिपीट होने के लिए हमने ट्राई लगाया, ये ट्राई इसके 3 बार रिपीट होने के लिए लगाया। तो ये अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये 3 बार रिपीट होने के लिए लगाया। जबकि ये 3 बार रिपीट होने के लिए ट्राई नहीं लगाया, तो इसका नाम ही है, ठीक है। तो इसके ट्राई का तो टी हम लेंगे कंपेयर करने के लिए, और इसका एच लेंगे, एच पहले आता है। तो फिर हम इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सो ट्राईफिनाइल फोस्फाइन, ट्राई हाइड्रोक्सो ट्राईफिनाइल फोस्फाइन प्लेटिनम, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुई बात है? थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। अच्छा, अब एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड, कि अगर किसी के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो और वो 2 बार रिपीट हो जाए, तो उसको 2 बार डाई डाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा NiDMg ट्वाइस, NiDMg ट्वाइस, DMG इज डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो, ठीक है, नेगेटिव लीजेंड है। तो पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ, अभी 2 को नहीं लिख रहा, या इसको ऐसे रखता हूँ। इस DM मेटल और लीजेंड में, लीजेंड पहले, इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो, नेगेटिव लीजेंड था, ठीक है। पर अब ये 2 बार आ गया, तो 2 के लिए भी तो मुझे फिर एक और डाई लगाना पड़ेगा ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डाई डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो। जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई हो, उसके अगर वो चीज़ अगर 2 बार आ रही है, तो फिर उसको ब्रैकेट में कर देंगे और उसके बाहर लग जाएगा बिस। इट इज बिस डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो। जिसके खुद के नाम में डाई ट्राई टेट्रा हो, वो अगर 2 बार आएगा तो बिस, 3 बार आएगा तो ट्रिस, 4 बार आएगा तो टेट्रा केस। इफ लीजेंड नेम contain डाई ट्राई टेट्रा etc, then use bis 2 टाइम रिपीट के लिए, यानी वो 2 बार आ रहा है। ट्रिस अगर वो 3 बार आ रहा है। टेट्राकिस 4 बार आ रहा है। पेंटाकिस, हेक्साकिस, बाकी सारे किस की फॉर्म में चलेंगे? पेंटाकिस, हेक्साकिस, ठीक है। तो यानी अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसके नाम में डाई था ना, डाई मिथाइल ग्लाइओक्साम, तो ये बिस डाई मिथाइल ग्लाइओक्साइम, ऑक्साइम नहीं क्योंकि नेगेटिव है तो ऑक्सामेटो, बिस ब्रैकेट में रखकर बिस डाई मिथाइल ग्लाइओक्सामेटो, Ni निकिल, ठीक है, Ni निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट कर्व्ड ब्रैकेट में आएगी, एक DMG पर -1, 2 पर -2, तो निकिल पर कितना चार्ज आ गया? +2, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? और एक एग्जांपल करते हैं हम इसका, कि कहाँ बिस ट्रिस यूज करना है। जहाँ लीजेंड के खुद के नाम में डाई टाई टेट्रा आ जाए, अगर वो 2 या 3 बार रिपीट होगा, तो फिर उसके लिए दोबारा डाई ट्राई नहीं यूज करना, बिस ट्रिस यूज करना। और देखिए मैंने लिखा PTEN थ्राइस, इसका नाम PTEN थ्राइस। अब EN का नाम क्या है? इथेन 1,2 डाई अमाइन। अब देखो इसके नाम में यहाँ डाई आ गया ना, ठीक है। इसका पूरे का नाम है इथेन 1,2 डाइमाइन, पर ये 3 टाइम रिपीट है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे ट्राई इथेन 1,2 डाइमाइन, अब नहीं, क्योंकि इसके खुद के नाम में डाई है ना। तो इस 3 के लिए ट्रिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, तो ये आ जाएगा ट्रिस, इसके लिए ट्रिस। अब EN का नाम
इथेन 1,2 डाई अमाइन ब्रैकेट बंद, ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन पीटी। देखिए प्लेटिनम के ना तो राइट पे कुछ है ना लेफ्ट पे कुछ है, तो ये न्यूट्रल है, तो प्लेटिनम की जगह प्लेटिनम ही आएगा। इट इज प्लेटिनम कर्व्ड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, En पर 0 चार्ज होता है, एक En पर 0, 3 पर 0, तो फिर प्लेटिनम पर भी 0। 0 को हम वैसे तो रोमन में 0 के लिए कोई स्पेशल एब्रीविएशन नहीं है, इसको हम 0 ही कंसिडर कर देंगे यहाँ 0, ठीक है, ब्रैकेट में 0। दिस इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ट्रिस इथेन 1,2 डाईअमाइन प्लेटिनम 0। क्लियर हुई बात है, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल हम और स्पेशल करते हैं, ये सारे स्पेशल एग्जाम्पल हैं। देखो हमने लिखा Mn3 CO12, Mn मैंगनीज है, ठीक है, Mn मैंगनीज एंड CO कार्बन मोनोक्साइड 12 टाइम है, तो इसका नाम देखो ये मेटल है और ये मेटल 3 टाइम आ गई। कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनिल होता है 12 टाइम। अगर कोई भी चीज़ 2 बार हो तो डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा, 7 टाइम हेप्टा, 8 टाइम ऑक्टा, 9 टाइम नोना, 10 टाइम डेका। कोई चीज़ 10 बार यूज़ हो रही है तो वो डेका, 11 टाइम अनडेका, 12 टाइम डो डेका, 13 टाइम ट्राई डेका। तो कार्बन मोनोक्साइड 12 टाइम है, इट इज दो डेका टाइम क्या है कार्बन मोनोक्साइड, 2 डेका कार्बोनिल, इसका नाम पूरा हो गया। 3 बार मैंगनीज तो ट्राई मैंगनीज, 3 बार मैंगनीज है तो ट्राई मैंगनीज, ये न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि ना तो इसके राइट पे कुछ है ना लेफ्ट पे कुछ है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मैंगनीज, मैंगनीज रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट में कर्व्ड ब्रैकेट में, कार्बन मोनोक्साइड पर 0 होता तो फिर इस पर भी 0, तो ये 0 इस टाइप से, ये इसका हमने एक नेम पुट अप कर दिया है, ठीक है, हो गया, क्लियर है। सिर्फ इसमें ये बताना था कि अगर मेटल भी 2 या 3 टाइम हो तो उसके आगे भी डाई ट्राई लग जाता है, पर ये बहुत ही कम यूज़ होगा, पर हमारे सिलेबस में तो हमने डिस्कस कर लिया। एक और चीज़, अगर H पॉजिटिव सफ़ियर से पहले लगाओ तो फिर हम उससे एसिड की फॉर्म में बोलते हैं, जैसे H4PtCl6 ये दे दिया। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब ये H पॉजिटिव है, नहीं, H पॉजिटिव एसिडिक सिचुएशन होती है। H पॉजिटिव क्या है, एसिडिक सिचुएशन है, तो अब हम इसे सिर्फ इस H पॉजिटिव की जगह एंड पे एसिड लगा देंगे, बाकी वही 6 क्लोरीन है, तो ये हेक्सा क्लोराइडो, Cl नेगेटिव है तो एंड पे हो हेक्सा क्लोराइडो। प्लेटिनम नेगेटिव सफियर में है क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वैसे तो ये प्लेटिनेट होना चाहिए था, बट जहाँ पहले H पॉजिटिव लगा हो वहाँ हम उसमें इक एसिड यूज करते हैं। इन केस ऑफ H पॉजिटिव, in case of acid use ic acid in the name of metal, in name of metal, ठीक है। इन केस ऑफ एसिड, जहां भी H पॉजिटिव नजर आ जाए तो वो एसिड है, एसिड के केस में इक एसिड यूज करेंगे इन द नेम ऑफ मेटल। अब ये प्लेटिनम है ना, वैसे तो ये प्लेटिनेट होना चाहिए था, पर नेगेटिव में 8 लगता है, पर यहाँ एसिड होने के कारण इक लग गया, 8 नहीं लग गया। प्लेटिनम है तो इट इज प्लेटिनिक, ये इक लग गया, ठीक है, प्लेटिनिक एसिड, ठीक है। इसमें एक चीज जरूर आ जाएगी, प्लेटिनिक ऑक्सीडेशन स्टेट तो जरूर आएगी, और साथ में क्या लग जाएगा, एसिड। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, एक हाइड्रोजन पर +1, 4 पर 4, प्लेटिनम पर x, एक सेल पर -1, 6 पर -6 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज फाउंड टू बी
+2 प्लेटिनिक 2 एसिड। देखो इक लग गया ना, अब 8 नहीं लगा, क्योंकि एसिड के केस में, एसिड के केस में 8 नहीं लगेगा, इक जो भी उसकी ऑक्सीडेशन है कोड ब्रैकेट में और एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम सिंपल, इस एच पॉजिटिव को कुछ नहीं बोलना, वो एसिड की फॉर्म में आ जाएगा। हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट की जगह प्लेटिनिक, जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, और इस एच पॉजिटिव की जगह एसिड। ठीक है, ये स्पेशल एसिड के केस में हो जाएगा। एक और लास्ट जो स्पेशल केस है वो और देख लीजिएगा, ब्रिज्ड कंपाउंड। ये जो लास्ट में हमने स्पेशल किए ना, इनको आप बाद में डिस्कस करना, पहले जो हमने नॉर्मल कंपाउंड के नेमिंग देखे थे वो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर स्पेशल वाले देखना तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रिज्ड कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर एक कुछ लीजेंड ऐसे होंगे जो दो दो मेटल से जुड़े होंगे, जैसे मैंने कहा प्लेटिनम वाटर Cl, Br NO2 प्लेटिनम Cl वाटर, और इसके भी बाहर SO4। अब ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड है। ब्रिज्ड कंपाउंड कैसे, देखो ये जो Br और NO2 है, ये इधर भी प्लेटिनम से इधर भी प्लेटिनम से, दो दो मेटल से जुड़ गए ना, तो ये ब्रिज्ड लीजेंड कहलाएंगे। इस प्लेटिनम से वाटर और क्लोरीन, ये नॉर्मल लीजेंड, ये मेटल, ये नॉर्मल लीजेंड, ये मेटल, पर ये दोनों लीजेंड दो दो मेटल से जुड़े हैं, तो ये ब्रिज्ड लीजेंड कहलाएंगे। ये है लीजेंड, ये मेटल, ये दोनों क्या है, ब्रिज लीजेंड, फिर मेटल और फिर लीजेंड। ठीक है, नाम देखो हमने इसका कैसे करना है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है कि जो ब्रिज लीजेंड होंगे ना, उनके नेम के आगे ये म्यू ऐड हो जाएगा इस टाइप से, स्लैश के साथ, हाइफन के साथ, ब्रिज लीजेंड के आगे म्यू ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। चलो करते हैं, इसी कंपाउंड का हम नेम रखते हैं, कैसे होगा देखो, ये हमारे पास सफियर है, ये उसके बाद है, तो सफियर का नाम पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में, सफियर पॉजिटिव में हो गया और सल्फेट नेगेटिव में, पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले रखा जाता है। अब इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेटल है और ये इसके साथ लीजेंड आ गई, मेटल और लीजेंड में से पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मेटल और लीजेंड में से पहले किसका नाम, लीजेंड का, ये है एक्वा और ये है क्लोराइडो, ये ए से स्टार्ट है और ये सी से स्टार्ट है, तो इसका नाम रखेंगे इट इज एक्वा, इसका नाम हो गया। ये एक्वा है, ये सी है, सी क्लोराइडो, इसका नाम हो गया। मेटल और लीजेंड में से लीजेंड के नाम हो गया, अब मेटल का नाम। ठीक है, पॉजिटिव सफियर में है तो ये प्लेटिनम का प्लेटिनम, क्योंकि सफियर पर पॉजिटिव है ना, तो ये प्लेटिनम जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो तो लिखनी पड़ेगी, तो इस प्लेटिनम का नाम भी हमने कर दिया। अब आ गए हमारे पास ये ब्रिज लीजेंड, पहले इन मेटल लीजेंड का नाम, फिर ब्रिज लीजेंड का नाम, फिर इन मेटल लीजेंड का नाम। अब ब्रिज लीजेंड ये है ब्रोमाइडो और ये है नाइट्रो, बी पहले आएगा एन बार में आएगा, तो ये आ जाएगा म्यू, देखो म्यू म्यू लग गया यू को कट करके, म्यू ब्रोमाइडो, इसका नाम हो गया। ठीक है, म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो, इन दोनों का नाम हो गया। ठीक है, दोबारा से मेटल और लीजेंड, पहले लीजेंड फिर मेटल फिर ब्रिज लीजेंड, उसके लिए आगे म्यू लगा देना। अब फिर मेटल और लीजेंड आगे, ध्यान रखना मेटल और लीजेंड में से पहले लीजेंड होते हैं, तो अब इनका नाम पहले, वाटर एक्वा, ये क्लोराइड, तो एक्वा पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्वा, इसका नाम हो गया। Cl फिर क्लोराइडो, ये Cl क्लोराइडो हो गया। अब इस प्लेटिनम का नाम उसके साथ ही यहां हम लिख देते हैं प्लेटिनम, जो भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इस सारे का नाम रख दिया। अब इस प्लेटिनम का नाम भी होगा सारे का नाम, फिर बाद में SO4, SO4 एक लेटर का गैप, सल्फेट,
हालांकि ये नेगेटिव है, बता सकते हो इसको हमने सल्फेटो क्यों नहीं किया? यस, क्योंकि ये लीजेंड नहीं है, ठीक है। अगर SO4 अंदर होता, लीजेंड होता, तो नेगेटिव सल्फेटो बाहर है तो ये सल्फेट ही रहेगा, ठीक है। चार्ज देखते हैं, 2 प्लेटिनम है, एक जैसी कंडीशन से है, Cl वाटर Br एक जैसे, एक प्लेटिनम का X, 2 का 2x, वाटर का चार्ज 0, Cl का -1, NO2 का -1, Br का -1, H2O का 0, Cl का -1, SO4 का -2, सारों को इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2x -1 -2 -3 -4 -6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, 6 उधर जाएगा, 2 डिवाइड में x 3 आ गया, यानी दोनों प्लेटिनम का चार्ज +3 है, तो ये 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। बात सिर्फ ये है कि जो भी इनके अंदर ब्रिज लीजेंड होंगे, ब्रिज लीजेंड वो जो 2 मेटल से जुड़े हों, वो ब्रिज लीजेंड है, उनके आगे सिर्फ म्यू लग जाएगा, बाकी वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सारी सिचुएशन फॉलो होगी। तो ये हमने इनके में सिंपल नोमेनक्लेचर और जो कुछ कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर वो डिस्कस किया। बुक से आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए वेरी गुड लक।